सुन रजनी। जी दीदी। अच्छे से सारा काम खत्म करके किचन की सफाई करके जाना। और मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तो तेजस को किसी भी चीज की जरूरत हो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, 4-5 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो रजनी से मांग लेना, और घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक। रजनी गेट लगा ले। हाँ भैया। भैया आपको कुछ चाहिए? चाय पानी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अ, भैया। भैया वो कुछ बात करनी है। हाँ बोल। भैया वो थोड़ा पैसों की जरूरत है, मिल जाएगा क्या? कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? भैया वो कुछ काम है। ऐसा कौन सा काम है जो तुझे 10,000 रुपये चाहिए? और अभी कुछ दिन पहले ही सैलरी मिली है ना, उससे काम चला। भैया वो तो खत्म भी हो गया। 10,000 रुपये खत्म भी हो गए? कहाँ खत्म कर दिए? भैया पैसों के तो हाथ पांव होते हैं, अब खत्म हो गए। हाँ तो अपने पैसों के हाथ पाँव को बांध और उसी में काम चला। पैसे नहीं है। भैया ऐसा भी क्या कर रहे हो, दे दो ना, सिर्फ 10,000 ही तो है। अरे 10,000 क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुझे दे दूं? और तेरे पास एडवांस में पैसे पड़े हुए हैं, पहले वो क्लियर कर। भैया अभी जरूरत है, अब जरूरत पे आप काम नहीं आओगे तो कौन काम आएगा? हाँ अरे तो जरूरत है तो अपना पेट काट के दूं तुझे? मेरे पास भी तो लिमिटेड पैसा ही होता है, और पैसे के लेने तो तू वैसे भी श्वेता से करती है, उससे मांग। 4 झाड़ लगाएगी तब समझ में आएगा। जा जाके काम कर, मौका देखती नहीं कि पैसे मांगने लगती है। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? पता नहीं, रजनी से पूछो। अरे ये रजनी चली गई है क्या? बोला ना मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और ये उसने काम भी अधूरा छोड़ दिया, काम भी पूरा करके नहीं गई वो। अरे यार मैं एक मीटिंग में बिजी था, मुझे कुछ नहीं पता। यार तुम रहने दो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। हेलो रजनी। हाँ दीदी। हाँ, ये तू काम अधूरा क्यों छोड़कर गई है? और जाते टाइम तूने तेजस से भी कुछ नहीं कहा, क्या हुआ? दीदी अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। काम नहीं करेगी? काम क्यों नहीं करेगी, क्या हुआ? दीदी भैया ने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी तेजस ने की? हाँ दीदी। क्या किया तेजस ने? दीदी मुझे आज के आज पैसों की जरूरत थी, आप तो थी नहीं, तो मैंने भैया से कहा। दीदी वो तो मैंने आपका ख्याल कर लिया, इसलिए मैंने भैया को कुछ नहीं कहा, वरना आप जानती नहीं कि बात कितनी बिगड़ सकती थी। इसलिए दीदी अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। तेजस, रजनी ने तुमसे पैसे मांगे थे? हाँ मांगे थे। तो तुमने क्या किया? मना कर दिया। बस मना किया, और कुछ नहीं किया तुमने? हाँ और क्या करूंगा। अच्छा, तुमने रजनी के साथ बदतमीजी नहीं की? बदतमीजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। झूठ। झूठ? इसमें झूठ कैसा श्वेता? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने रजनी को ये नहीं कहा कि मेरी गोद में बैठ जा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा? क्या? हाँ, और वो काम छोड़कर भी चली गई है। अरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
तो क्या मैं झूठ बोलेगी? हाँ एकदम झूठ बोल रही है वो। उससे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो ना तेजस हर महीने ऐसे 7,000 रुपए कमाती थी। अगर वो काम छोड़ेगी ना तो इसमें उसी का सबसे ज्यादा नुकसान है। अरे तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? तुम्हें उस काम वाले पे भरोसा है, मुझ पे नहीं? नहीं है मुझे तुम पर भरोसा, क्योंकि तुम एक मर्द हो। तो मर्द जात ना होते ही ऐसे हो। तुम्हें हल्का सा भी मौका मिला नहीं कि अपनी असली रंग दिखाई देते हो। श्वेता, तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। अरे क्यों ना उठाऊं मैं? अरे तो पूरे पास से तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। वो तो जब से मैं तुम्हें मिली हूँ ना तुम सुधर गए हो, वरना पहले तो पार्टियों में जा जाकर लड़कियों को अपने गोद में बिठाया करते थे तुम। हाँ, मैं भी क्या गलत फहमी में जी रही हूँ कि तुम सुधर गए हो? तुमने ये साबित कर दिया आज, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, तुम गंदी सोच के। अरे अगर मैं इतना ही गंदा सोच का हूं तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे गलती हो गई। मुझे लगा था कि मेरे प्यार ने तुम्हें बदल दिया है, नहीं, तुम अभी भी वैसे की वैसे ही हो, तुम वैसे ही दरिंदा। श्वेता देखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। क्यों ना बढ़ूं मैं? हाँ, तुम घर पे काम करने वाली को अपनी झांकों में बिठाने का ऑफर दो और मैं कुछ बोलूंगी ना। देखो श्वेता, अब अगर एक शब्द और बोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? बोलो ना। मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को तो तुमने तोड़ ही दिया, अब क्या करोगे? अरे क्या बोले जा रही हो? पागल पागल हो गई हो क्या? एक काम वाली के बात में आकर तुम मुझ पर, अपने पति पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ, लगा रही हूँ तुम पर इल्जाम कि मेरा पति है ही ऐसा, और उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अगर वो यहाँ से जाएगी ना तो उसमें उसका सबसे ज्यादा नुकसान है। उसे झूठ बोलना होता ना तो वो तुम्हारे सामने ही हल्ला कर देती। तुम घर पर अकेले थे, बड़े आराम से वो तुम्हें बदनाम कर सकती थी आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक औरत है, और एक औरत को ना इज्जत जाने का डर एक मर्द से ज्यादा होता है। तो मर्दों का क्या यार, तुम मर्द तो कहीं भी जाते हो, औरत दिखी नहीं कि बस भेड़िए की तरह उस पर चिपट गए। अरे तुम लोग तो मच्छी तक को नहीं छोड़ते। रजनी तो फिर भी एक जवान औरत थी। श्वेता! तुम मेरी तुलना उन रेपिस्टों से कर रही हो। रुक क्यों गए? मारो ना, मारो। तेजस यार, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने इतनी नीच हरकत कर दी? मेट तक को नहीं छोड़ा यार तुमने, मेट तक को। पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते होगे तुम। मेरा तो तुम पर भरोसा ही नहीं रहा है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है तेजस, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। श्वेता, ये क्या बोल रही हो तुम? एक तो पता नहीं उस काम वाली के बात में आकर के तुमने पता नहीं मुझ पर कितना घटिया घटिया इल्जाम लगाया है, और अब तुम बिना इस सिर पैर वाली बात को लेकर के तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। ये तुम्हें बिना सिर पैर की बातें लग रही है तेजस? मेरा विश्वास टूटा है तेजस, मेरा विश्वास। कल को मैं कहीं भी तुम्हारे बिना जाऊंगी ना, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि कहीं तुम मेरे पीठ पीछे पता नहीं किससे मुंह मार रहे होगे, किसको अपनी जांघों में बिठाने का ऑफर दे रहे होगे। और मैं ऐसे नहीं जी सकती। पर तुम नहीं समझ सकते तेजस, ये एक औरत ने मेरे पति पर ये इल्जाम लगाया है कि मेरे पति ने उसको अपनी जांघों पर बिठाना चाहा। ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है तेजस। अभी मैं किस शर्मिंदगी में हूं ना, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं अभी अपने भाई को फोन कर रही हूँ और अभी के अभी तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना तुम जैसे घटिया इंसान के साथ।
सुनो ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रजनी झूठ बोल रही है। उसने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए वो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया यार। तेजस, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने आज बस बिट्टू का ही दिल नहीं दुखाया है, आपने हम सबका दिल दुखाया है। हम आप पर कितना भरोसा करते थे, मुझे कितना गर्व था आप पर। मैं हमेशा बोलता था कि जीजाजी हो तो मेरे जीजाजी जैसे हो। तेजस, मैं आप पर गुस्सा कर सकता हूँ, आपने मेरी बहन का दिल दुखाया है, मैं आपको बेइज्जत भी कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि आपने वो हक भी खो दिया है कि मैं आपसे लड़ाई करूं, सफाई लूं कि आपने ऐसा क्यों किया। तेजस, आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है। चल बिट्टू। सुनो रवि, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब कुछ कहने को बाकी बचा है तेजस? हाँ रवि, बचा है। मेरी सफाई अभी भी बाकी है। श्वेता ने तो मुझे सुनने से भी इनकार कर दिया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ मर्द होने के नाते तुम मुझे सुनोगे और समझोगे भी। क्या मैं इतनी उम्मीद तुमसे कर सकता हूँ? ठीक है, बोलिए। भाई ये तू क्या कर रहा है? मुझे नहीं सुननी इस इंसान से कोई भी सफाई। कोई बात नहीं, जहां इतना हो गया थोड़ा और सही। मैं भी तो देखो अब क्या सफाई देता है ये इंसान। बोलो। रजनी ने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है, उस वक्त ना तो तुम थे यहाँ, ना श्वेता थी यहाँ। तो तुम दोनों को या तो रजनी के बात पे विश्वास होगा या मेरे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी को रजनी के बात पे विश्वास है, मेरी बात पर नहीं। और इसके दलील में पता है ये क्या कहती है? मेरा पास्ट खराब है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा पास्ट खराब है, पर पास्ट खराब होने के चक्कर में मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तो खराब नहीं होना चाहिए। तेजस, आप कहना क्या चाहते हैं? रवि, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रजनी ने जो इसको फ़ोन पर कहा है वो सेम बात यहाँ आके कह दे। रवि, फ़ोन पर झूठ बोलना बहुत आसान होता है, पर सामने झूठ बोलना बहुत मुश्किल। पकड़े जाने का डर ज़्यादा रहता है। एक बार रवि, प्लीज़। ठीक है श्वेता, रजनी को फोन करो और यहाँ बुलाओ। भाई वो यहाँ नहीं आएगी, वो काम छोड़कर जा चुकी है। उसको बोलना आखिरी बार आने को, जो कुछ भी हुआ है अगर बोल दे और चली जाए। ठीक है। हेलो रजनी। हाँ सुन, मैं कह रही हूँ कि तू एक बार मेरे घर आ सकती है बस। तुझे मेरे भाई को वो सब बताना है जो तेजस ने तेरे साथ किया था। हाँ, तेरा आना बहुत ज़रूरी है। देख, मैं तुझे तेरा आने जाने दोनों का भाड़ा भी दे दूंगी और ऊपर से 2000 भी दूंगी। बस तू एक बार आ जा और फिर से भाई के सामने वो सब बता दे। हाँ ठीक है, तेजस तेरे सामने नहीं आएगा। आ रही है। देख रजनी, जो भी कुछ तूने मुझे बताया ना, वो सब बस भाई के आगे कह दे एक बारी। दीदी, जब आप चली गई ना, उसके बाद मैंने भैया से
पैसे मांगे थे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद मान गए, लेकिन कहा कि एक शर्त पे देंगे पैसे। पहले पहले उनके गोद में आकर। देख लिया भाई, सुन ली उसकी असलियत, ऐसा ही है वो। एक मिनट श्वेता, बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी बारी है। रजनी, तूने कहा है कि मैंने तुझे गोद में बैठने का ऑफर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं, फिर तो ये गलती हुई, फिर तो इसकी सजा मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, चल चल पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ केस कर। नहीं नहीं दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। दीदी, लोग क्या कहेंगे? दीदी, मेरी कितनी बदनामी होगी। नहीं दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। सुन रजनी, अगर तू पुलिस के पास नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा पुलिस के पास और तेरे खिलाफ करूंगा केस कि तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुझ पर मानहानि का केस करूंगा। क्या? हाँ, इसलिए कबूल ले कि तू झूठ बोल रही है। कबूल ले कि मैंने ऐसा तेरे से कुछ नहीं बोला है। कबूल ले तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। बोल रजनी, बोल। दीदी, दीदी भैया ने कुछ नहीं किया और नहीं कुछ कहा। दीदी, मैंने भैया से पैसे मांगे थे और उन्होंने नहीं दिए तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने ये झूठी कहानी बनाई। मुझे माफ कर दो दीदी। ठीक है रजनी, तू जा सकती है। सॉरी भैया। ठीक है, जा। तेजस, I'm really sorry। पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिस मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मेरे से भी गलती हो जाती। कोई बात नहीं। सॉरी तेजस, मैंने श्वेता की बातों में आके आपको बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। अरे कोई बात नहीं रवि, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मुझसे भी ये गलती हो जाती। कोई बात नहीं। अच्छा श्वेता, अब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट रवि, जाते जाते अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहना। इसे भी साथ ले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो तेजस? हाँ तेजस, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं रवि। जिस औरत को मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं उस औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। तेजस, कोई इतनी छोटी बात पर घर तोड़ने की बात करता है क्या? करता है रवि, करता है। तुम्हारी बहन ने की थी अभी थोड़ी देर पहले। जब रजनी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था तो तुम्हारी बहन ने मुझसे डिवोर्स मांगा था। तो जब ये कर सकती है गलत होने पर, तो मैं तो कर ही सकता हूं। मैं तो सही भी हूं। तेजस, मैं मानता हूं आप सही हैं और मुझे पता है श्वेता की थोड़ी नहीं, श्वेता की पूरी गलती है यहां। लेकिन तेजस, बात बहुत छोटी है, इसको बढ़ाइए मत। क्यों छोटी है रवि? क्यों बात छोटी है? अगर यही मैंने श्वेता के साथ किया होता तो भी बात क्या छोटी होती? मतलब ये कि अगर मैंने श्वेता के कैरेक्टर पर उंगली उठाई होती तो क्या तब भी बात इतनी ही छोटी होती? अगर मैं मर्द हूं तो इसे लाइसेंस मिल गया है कुछ भी बोलने का। तेजस, मैं मानती हूँ मेरी गलती है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी भी कहा ना इसके लिए। नहीं श्वेता, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो यकीन मानो मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं गुस्सा भी उसी से होता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं, और अपना कहलाने का हक अभी थोड़ी देर पहले तुमने खो दिया है।
श्वेता, कभी भी गुस्से में इतना कटु नहीं कहना चाहिए कि सामने वाला टूट कर चकनाचूर हो जाए, और तुमने वही किया। श्वेता, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है, और तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है वो तुमने अभी दिखा दिया। तुमने क्या कहा, मेरा पास्ट खराब है। हां, मैं मानता हूं मेरा पास्ट खराब है, पास्ट में मेरे कई रिश्ते रहे हैं, और इसका यह मतलब तो नहीं हो जाता कि तुम मुझे कैरेक्टरलेस आदमी साबित कर दो। श्वेता, मेरे पास्ट में रिश्ते रहे हैं, रिश्ते। रिश्तों का मतलब समझती हो तुम? रिश्तों का मतलब वो होता है जिसमें दो लोग एक साथ अपनी मर्जी से साथ आते हैं, अपनी मर्जी से, जहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। और तूने मुझ पर जोर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया है। तुमने मेरी तुलना रेप करने वालों से कर दी। क्यों? क्योंकि मैं एक मर्द हूं। मैं मर्द हूं तो तुम्हें हक हो गया है मुझे कुछ भी कहने का। मैं मर्द हूं तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया है मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का। एक बात बताओ, तुम में और बाकियों में क्या फर्क रह गया है? क्या फायदा तुम्हारा मेरी बीवी होने का जब तब सिचुएशन में तुम मेरा साथ ही ना दो? क्या फायदा? बताओ ना, बताओ। इसीलिए श्वेता, मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो मेरे टफ सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा ना रह सके। इससे बेहतर है कि मैं अकेले अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। इसलिए रवि, तुम अपनी बहन को यहां से ले जाओ। तेजस, रवि, अपनी बहन को यहां से ले जाओ, ले जाओ। भाई, तू कुछ बोलना तेजस को। तू ऐसे खड़ा क्यों है? बोलना। तेजस, देखो मेरी बात सुनो। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया। तेजस, तुम्हें पता है ना तेजस, मैं ऐसी नहीं हूँ। तेजस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तेजस, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तेजस, बस हमारे प्यार के खातिर एक चांस दे दो प्लीज। तेजस, तेजस,